वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा इससे पीछे वाली वीडियो में हम यूनिट 10 के वर्कशीट 3 कर रहे थे। 3 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में आपके बचे हुए क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? अक्षय बोट सीलिंग फैन फॉर ₹1600, मतलब 1600 रुपये का उसने एक फ़ैन खरीदा है। बोट का मतलब कि खरीदा है, ठीक है। एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट, और उसने उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 125 का। फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया ना, कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने ये पेन 10 रुपये का खरीदा और मुझे प्रॉफिट हुआ बच्चों 10 रुपये का। तो आपने क्या किया? जो मैंने पेन खरीदा 10 रुपये का और मुझे प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का, तब आप मुझे बताओगे कि मैम आपने 20 रुपये में बेचा उस पेन को, ऐड किया ना। तो सिमिलर हम इस क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपने जो है निकालना है, तो सीपी और प्रॉफिट को आप प्लस कर देंगे, आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बाय सेलिंग अ पेंटिंग फॉर ₹3,550 अमित गेन्स ₹475, हाउ मच डिड ही पे फॉर पेंटिंग। मतलब कि उसने मतलब कि पेंटिंग को बेचा गया है कितने में? 3,550 में। और अमित को गेंस का मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है 475 का। हाउ मच डिड ही पे फॉर पेंटिंग, मतलब उसने पेंटिंग खरीदी कितने की थी। जो आपको दे रखे हैं पहले आप वो लिख देंगे। बाय सेलिंग अ पेंटिंग, यानी उसने पेंटिंग बेची है। सेलिंग का मतलब क्या हुआ? बेची है। तो आप लिख देंगे एसपी आपका इतना है। उसके बाद लिखा है गेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट, तो आप लिख देंगे उसको प्रॉफिट हुआ है इतना। फिर वो पूछ रहा है हाउ मच डिड ही पे फॉर पेंटिंग, मतलब पेंटिंग के लिए उसने कितने पैसे पे किए थे अपनी जेब से, मतलब कितने का उसने खरीदा था। तो यानी आपने सीपी निकालना है। सीपी का फार्मूला मैंने आपको बताया ना, कि जब आपको प्रॉफिट दे रखा है तब आपने माइनस करना है, जब आपको लॉस दे रखा है तब आपने प्लस करना है। सीपी निकालना है, बस फॉर्मूला याद कर लेना अपने, एसपी माइनस प्रॉफिट, और इन दोनों रकमों को लेस करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 6 सम बहुत ही ईजी है। देखो, अ मैन बोट एन आर्टिकल फॉर ₹13,425, मतलब एक मैन ने एक आर्टिकल कुछ खरीदा उसने 13,425 रुपये का, एंड सोल्ड इट फॉर ₹16,350, और उसको बेच दिया है 16,350 में। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस। पहले तो आप ये देखो क्या बोला उसने, कि पहले आप लिखो मैन बोट, यानी कि उसका सीपी दे रखा है, तो आप लिख देंगे कि उसका कॉस्ट प्राइस इतना है। उसके बाद वो बोल रहा है सोल्ड इट, यानी उसने उसी चीज़ को जो उसने खरीदी थी उसको बेच दिया कितने में? 16,350, तो आप लिख देंगे एसपी, ठीक है। अब आप सोचो, उसने सेम रकम है ना, 13 बड़ा है बेटा कि 16 बड़ा है? उसने 13,425 में कोई चीज़ खरीदी थी, लेकिन उसने उसको बेचा 16,350 में। मतलब इंग्लिश में बोलूँ कि उसने किसी चीज़ को 13,425 में खरीदा था, लेकिन उसने उसको बेचा 16,350 में। तो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि उससे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। पता चल रहा है ना? नहीं पता चल रहा है तो फॉर्मूला लगा दो कि एसपी बड़ा है सीपी से। तो अगर एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट हुआ है उसको, और आप इसमें से मतलब कि 16,350 में से माइनस कर दो 3,425, या आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपने वीडियो देखनी है बेटा। जहाँ पे आपको कोई डाउट रहेगा कि मुझे नहीं समझ आया है, तो कल क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में भेजे हैं बेटा। कोई पिक क्लियर नहीं आई होगी तो आप मुझे पर्सनली बोल सकते कि पिक क्लियर नहीं आई है, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट आपने करनी है, ठीक है। थैंक यू।